लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 साल पहले रिकॉर्ड 71 सीटें जीती और 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2024 में महज 33 सीटों पर सिमट गई। इसके चलते ही बीजेपी केंद्र में अकेले दम पर बहुमत से दूर रह गई। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 में यूपी से सियासी वनवास खत्म करने में कामयाब रही थी। इसके बाद से बीजेपी का सियासी ग्राफ लगातार घट रहा है और इसी पैटर्न के तहत अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव टेंशन बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव नतीजों ने पीएम मोदी को ही बहुमत से दूर नहीं किया है, बल्कि बीजेपी की नींद भी उड़ा दी है। इसीलिए बीजेपी ने हार के कारणों को तलाशने के लिए समीक्षा तो शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने प्रदेश के 60 नेताओं को बुलाया है, जिन्हें यूपी के लोकसभा क्षेत्रों में भेजकर हार की वजह के बारे में पता किया जाएगा। इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटों पर जीत मिली और उसी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने 2 और अपना दल एस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीतने में कामयाब रहा, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इसके अलावा 1 सीट बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने जीती हैं। साल 2024 में यूपी के नतीजों को अगर विधानसभा के स्तर से देखते हैं तो बीजेपी का दबदबा काफ़ी घटता हुआ दिख रहा है। 2017 के चुनाव में 312 विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 15 साल के बाद सूबे की सत्ता में वापसी की थी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। साल 1984 के बाद इतनी सीटें यूपी में किसी भी दल को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मिली 33 सीटों को विधानसभा सीट के लिहाज से देखें तो 162 सीट पर ही बढ़त मिल सकी है। इसी परिणाम ने बीजेपी के लिए नई टेंशन खड़ी करती है। दूसरी ओर सपा और कांग्रेस को आपस में हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ने का सियासी फायदा उत्तर प्रदेश में मिला है। इंडिया गठबंधन यूपी से 43 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहा है, जिसमें 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी की हैं और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इंडिया गठबंधन को मिली लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो सपा को 183 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस 40 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। इस तरह इंडिया गठबंधन ने यूपी के 403 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रही। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई थी और इस तरह बीजेपी की 9 सीटों का नुकसान हुआ था। अब इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 5 साल के बाद 2022 के चुनाव में घटकर वो 255 पर आ गई। तब बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी पहले ही बजा दी थी, क्योंकि सपा गठबंधन को 123 सीटों का लोकसभा सीट के लिहाज से देखने पर उसे 26 लोकसभा सीट पर बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले थे। एक तरह से बीजेपी 26 लोकसभा सीटें हारती हुई दिख रही थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा और लोकसभा की अलग अलग वोटिंग पैटर्न बता करके बीजेपी का हौसला बनाए रखे हुए थे। लेकिन 2024 के चुनाव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। बीजेपी ने अपनी 29 सीटें तो गंवा दी। 2 साल पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में फिर से सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी सीटें और भी घट गईं। बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 255 सीटें ही हासिल कर सकी थी। सपा 47 सीटों से बढ़ करके 110 पर पहुंच गई थी। सपा को यहीं से बीजेपी को हराने का मूल मंत्र मिल गया और इसीलिए अखिलेश यादव ने पीडीए का ऐलान किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी के सियासी आधार वाली जातियों पर लोकसभा चुनाव में दांव खेलना कामयाब रहा। बीजेपी सपा पर यादव परस्ती होने का आरोप लगा करके गैर यादव ओबीसी बिरादरी को जोड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी, कुर्मी, मौर्य और मल्लाह समुदाय पर दांव खेलकर बीजेपी को मात देने में सफल रहे। सपा कांग्रेस ने अब पीडीएफ फार्मूले पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसी पीडीएफ फार्मूले पर दोनों 2027 में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस और सपा का साथ आना बीजेपी के लिए किसी तरह से बड़े सियासी खतरे के संकेत से कम नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन के पीडीएफ फार्मूले के साथ उतरने का फैसला 2027 में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है और इसी के नाते से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यूपी में लगातार मंथन और चिंतन कर रहे हैं कि आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ। लेकिन जातीय समीकरण से लेकर के हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।